हेलो प्रोग्रामर्स। आज इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे सी प्लस प्लस में ऑपरेटर प्रेसिडेंस के कॉन्सेप्ट को एंड ऑपरेटर प्रेसिडेंस की टेबल देखेंगे। साथ में हम ये देखेंगे एसोसिएटिविटी क्या होती है और किस तरह से एक्सप्रेशन के सॉल्व होने में ये काम आती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इस वीडियो का वो है ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेसिडेंस की। ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या है बेसिकली? ऑपरेटर प्रेसिडेंस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स of operator that determine the evaluation order of operators in absence of brackets. So operator precedence एक ऐसी विशेषता है ऑपरेटर्स की जो ये डिटरमाइन करती है कि किसी भी एक्सप्रेशन में अगर एक से ज़्यादा ऑपरेटर यूज में आ रहे हैं तो कौन सा ऑपरेटर पहले सॉल्व होएगा अगर उन्हें हमने ब्रैकेट में ना लिखा हो तब। ठीक है ना। दूसरा है हमारे पास एसोसिएटिविटी। Associativity is only used to determine which operator is evaluated first when two operator of same precedence are appeared together in expression. यानी जब एक एक्सप्रेशन में दो ऑपरेटर सेम प्रेसिडेंस के एक साथ यूज में आए हों उस टाइम पर कौन सा ऑपरेटर पहले सॉल्व होगा ये किस पे डिटरमाइन होता है? एसोसिएटिविटी के आधार पे डिटरमाइन होता है। एसोसिएटिविटी जो है वो केवल दो ही टाइप की होती है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। लेफ्ट टू राइट का मतलब बाएं से दाएं की ओर सॉल्यूशन होगा एंड राइट टू लेफ्ट का मतलब दाएं से बाएं की ओर सॉल्यूशन होगा। जैसे यदि हम उदाहरण के तौर पे देखें यहां पे तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन है a प्लस बी इंटू सी। यहां पे दो ऑपरेटर हैं प्लस और मल्टीप्लाई। ठीक है ना। अब यहां पर पहले a प्लस बी का काम नहीं होगा बल्कि पहले b मल्टीप्लाई होगा c से। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि मल्टीप्लाई का प्रेसिडेंस जो है वो प्लस से ज्यादा होता है। ठीक है ना। इन द अबव एग्जांपल प्रेसिडेंस ऑफ मल्टीप्लाई इज हायर देन द प्लस, सो फर्स्ट मल्टीप्लाई इज सॉल्व देन प्लस इज सॉल्व। प्रेसिडेंस जो है मल्टीप्लाई का ज्यादा है प्लस से, इसलिए पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा और फिर प्लस सॉल्व होगा। बट सपोज दैट ये एक्सप्रेशन हो हमारे पास a माइनस बी प्लस सी, तो क्या होगा? अब देखिए प्रोग्रामिंग में माइनस और प्लस दोनों का प्रेसिडेंस सेम है, तो इस समीकरण में चेक होगा ये कि एसोसिएटिविटी क्या है। एसोसिएटिविटी जो है माइनस और प्लस दोनों की होती है लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं की ओर। तो इसका मतलब जब दोनों सेम प्रेसिडेंस वाले आ गए, इनके एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है तो पहले माइनस सॉल्व होगा और उसके बाद में प्लस सॉल्व होगा। अगर एसोसिएटिविटी इनकी राइट टू लेफ्ट होती तो पहले प्लस सॉल्व होता फिर माइनस सॉल्व होता, मतलब दाएं से बाएं की ओर चलते। इन द अबव एग्जांपल द प्रेसिडेंस ऑफ बोथ प्लस एंड माइनस इज सेम, सो नाउ दे आर सॉल्व्ड बाय यूजिंग देयर एसोसिएटिविटी। तो यहां पर जो है प्लस और माइनस का जो प्रेसिडेंस है वो सेम है, तो अब ये जो सॉल्व होंगे ये एसोसिएटिविटी के आधार पे सॉल्व होंगे। द एसोसिएटिविटी ऑफ बोथ माइनस एंड प्लस इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इन दोनों की जो एसोसिएटिविटी है वो लेफ्ट से राइट की ओर है, मतलब एक्सप्रेशन में ये सॉल्व कैसे होंगे? बाएं से दाएं की तरफ। अब बाईं तरफ से देखें तो पहले क्या है? माइनस, सो पहले माइनस सॉल्व होगा और उसके बाद में प्लस वाला सॉल्व होगा। नीचे अगले पेज पर मैंने एक प्रेसिडेंस टेबल बना रखी है जो कि सभी ऑपरेटर के प्रेसिडेंस को और उनकी एसोसिएटिविटी को शो कर रहा है। मैं थोड़ा सा जूम आउट करूंगा ताकि पूरी टेबल जो है वो आपको एक साथ दिखाई दे सके। सो प्रेसिडेंस जो है वो मैंने 1 से लेके 16 तक डाला है। प्रेसिडेंस डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ऊपर से नीचे की ओर, यानी घटते हुए क्रम में है। नंबर 1 पे जिसका प्रेसिडेंस है वो सबसे पहले सॉल्व होएगा एक्सप्रेशन में, और नंबर 16 पे जो प्रेसिडेंस है वो सबसे लास्ट में सॉल्व होगा। ठीक है। तो पहला कॉलम तो बता रहा है प्रेसिडेंस को, दूसरा बता रहा है कि ऑपरेटर कौन सा है जिसका ये प्रेसिडेंस है, देन डिस्क्रिप्शन में हमने बताया ऑपरेटर का नाम वगैरह क्या है। एसोसिएटिविटी जो है वो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट क्या है ये बता रही है। अब मैं जूम कर लेता हूँ वापस, एक साथ मुझे शो करना था इसलिए मैंने आपको शो कर दिया ऐसे। तो सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट प्रेसिडेंस है वो होता है स्कोप रेजोल्यूशन का, यानी किसी समीकरण में यदि स्कोप रेजोल्यूशन यूज में आए और अदर ऑपरेटर्स यूज में आए हैं तो सबसे पहले कौन सॉल्व होएगा? स्कोप रेजोल्यूशन, बाकी फिर बाद में सॉल्व होंगे। सेकंड जो प्रेसिडेंस है वो है हमारे पास पोस्टफिक्स, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, टाइप कास्टिंग, फंक्शन कॉल,
सबस्क्रिप्ट जो एरे के साथ में यूज आती है, या फिर मेंबर एक्सेस जो ऑब्जेक्ट या पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट के साथ में हम यूज करते हैं। ठीक है, तीसरा जो प्रेसिडेंस है वो है प्रीफिक्स, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, यूनरी प्लस माइनस, लॉजिकल नॉट, बिटवाइज नॉट, सी स्टाइल टाइप कास्टिंग, और डी रेफरेंस या इनडायरेक्शन, एंड रेफरेंसिंग या फिर एड्रेस ऑफ, साइज ऑफ न्यू एंड डिलीट वगैरह। अब देखिए, अगर एसोसिएटिविटी की बात करें तो फर्स्ट दोनों जो ग्रुप्स थे हमारे पास प्रेसिडेंस के, उनकी एसोसिएटिविटी है लेफ्ट टू राइट, जबकि ये जो थर्ड है इसकी एसोसिएटिविटी है राइट टू लेफ्ट। ठीक है, चौथा जो हमारे पास प्रेसिडेंस आता है वो है पॉइंटर टू मेंबर्स का, इनका भी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है। पांचवा जो प्रेसिडेंस आता है वो है हमारे पास मल्टीप्लाई डिवाइड रिमाइंडर का, यानी तीनों का प्रेसिडेंस आपस में सेम है। समीकरण में जब ये लिखे जाएंगे तो समीकरण के अंदर लेफ्ट टू राइट जो पहले दिखेगा हमें वो पहले सॉल्व होएगा। इसके बाद में छठे नंबर पे प्रेसिडेंस आता है किसका, प्लस और माइनस का, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, इनका भी एसोसिएटिविटी जो है लेफ्ट टू राइट है। उसके बाद में प्रेसिडेंस आता है हमारे पास में लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट का, इनका भी एसोसिएटिविटी जो है वो लेफ्ट टू राइट है। देन हमारे पास में आता है प्रेसिडेंस आठवें नंबर पे रिलेशनल ऑपरेटर में लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इन सब का जो एसोसिएटिविटी है वो भी लेफ्ट टू राइट है। उसके बाद 9वें नंबर पे आता है हमारे पास इज इक्वल्स एंड इज नॉट इक्वल्स, अगेन इनकी एसोसिएटिविटी जो है वो भी लेफ्ट टू राइट है। 10वें नंबर पर हमारे पास प्रेसिडेंस आता है बिटवाइज एंड का। 11वें पे आता है बिटवाइज एक्सओआर। 12वें नंबर पे प्रेसिडेंस है बिटवाइज और का। उसके बाद में 13वें 14वें नंबर पे आते हैं हमारे पास लॉजिकल एंड लॉजिकल और ऑपरेटर, इन सबका एसोसिएटिविटी जो है वो लेफ्ट टू राइट है। फिर 15 नंबर पे जो हमारे पास प्रेसिडेंस आता है वो है टर्नरी ऑपरेटर यानी कंडीशनल, देन असाइनमेंट और उसकी शॉर्ट एंड फॉर्म्स, इन सबकी जो एसोसिएटिविटी होती है वो राइट टू लेफ्ट है। एंड लास्ट सबसे कम जो प्रेसिडेंस है वो होता है कॉमा का, कॉमा एज ए ऑपरेटर भी हम काम में लेते हैं, इसकी भी एसोसिएटिविटी जो है वो लेफ्ट टू राइट है। जैसे मैं कुछ 3-4 एक्सप्रेशंस आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को प्रेसिडेंस का खेल जो है वो थोड़ा समझ में आए। फिर मैं कुछ और वीडियोस अपलोड करूंगा जिनके अंदर हम प्रेसिडेंस पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे डायरेक्टली। सो डायरेक्ट मैं प्रैक्टिकल पे ही दिखाता हूं जो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। लाइक सपोज दैट हमें दिया हुआ है इंटीजर टाइप के वेरिएबल है a बराबर, यहाँ हमें वैल्यू दे दी 10 डिवाइड बाय 10 प्लस 2 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। और हमसे ये पूछे कि a की वैल्यू क्या होगी। फाइन, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑपरेटर कौन कौन से हमारे पास, प्लस है, डिवाइड है एंड मल्टीप्लाई है। प्रेसिडेंस टेबल के अकॉर्डिंग देखें तो हाईएस्ट जो प्रेसिडेंस है वो किसका है हमारे पास में, मल्टीप्लाई और डिवाइड का। अब डिवाइड और मल्टीप्लाई का आपस में प्रेसिडेंस सेम होता है, ये हमें पता है। इस समीकरण में लेफ्ट टू राइट अगर हम चलें, क्योंकि दोनों का आप जो एसोसिएटिविटी है वो क्या है, लेफ्ट टू राइट है ना। तो पहले लेफ्ट साइड में क्या अपीयर हो रहा है हमारे पास में, डिवाइड, है ना। लेफ्ट टू राइट अगर चलते हैं इस समीकरण में तो पहले क्या अपीयर हो रहा है हमारे पास में, डिवाइड। तो पहले सबसे पहले क्या सॉल्व होएगा, 2 डिवाइड बाय 3 सॉल्व होएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो समीकरण बचेगी वो ये बचेगी 10 प्लस 2 डिवाइड बाय 3 सॉल्व हो गया, दैट इज 0, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। अब आगे बढ़े, अगर यहां पे हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसका था, डिवाइड का था,
देन क्या सॉल्व होएगा, मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 10 प्लस 0, देन फाइनली सॉल्व होगा प्लस, तो रिजल्ट हो गया हमारे पास 10, देन असाइनमेंट इज डन. सो ए विल स्टोर 10. तो आइए इस कोड को मैं आपको रन करके भी दिखा देता हूं. ठीक है, सो ये हमारे पास कोड है. फाइन. एंड इसका जो रिजल्ट है एग्जीक्यूट करा हुआ वो ये रहा हमारे पास. दिस इज 10. फाइन. इसी तरह से सपोज दैट हम एक और एक्सप्रेशन लेते हैं. लाइक मैंने लिखा इंट ए बराबर 10 प्लस 2 एंड 2 और 8 एंड 5, एंड यहां हमसे ए का रिजल्ट पूछ ले तो क्या आएगा. अभी देखिए सबसे हाईएस्ट जो प्रेसिडेंस है इस पूरे समीकरण में, ये पूरा एक्सप्रेशन है, यहाँ पे हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसका है, प्लस का. राइट. तो सबसे पहले क्या सॉल्व होएगा, जैसे ही प्लस सॉल्व हुआ सो रिमेनिंग जो एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा, 10 प्लस 2 हो गया 12, 12 बिटवाइज और 8 बिटवाइज एंड 5. राइट. और a इक्वल. ठीक है. नाउ अब हमारे पास क्या बचे, देखिए यहाँ पे प्लस का प्रेसिडेंस ज्यादा था किससे, बिटवाइज और एंड बिटवाइज एंड से. अभी अगर हम प्रेसिडेंस टेबल को देखें हमारी, तो बिटवाइज और एंड में किसका प्रेसिडेंस ज्यादा है, बिटवाइज एंड का. मैं एक बार वापस दिखाना भी चाहता हूं आपको. सो देखिए बिटवाइज एंड का जो प्रेसिडेंस है वो ज्यादा है किससे, बिटवाइज और से, है ना. तो अभी क्या सॉल्व होएगा सेकेंड टाइम में, एंड इज सॉल्व, रिमेनिंग क्या बचेगा, रिमेनिंग बच जाएगा हमारे पास 12 और 8 एंड 5 को अगर हम सॉल्व करके देखें, 8 का बाइनरी कोड होता है 1000, 5 का होता है 0101. फाइन. तो इनका बीच में एंड हुआ तो सब कुछ क्या हो गया हमारे पास, 0. ठीक है. तो यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, 12 और 0. फाइन. एंड फाइनली और सॉल्व होएगा, तो और जब सॉल्व हुआ तो 12 का और 0 से किया तो 12 ही बचेगा हमारे पास. तो ए की वैल्यू क्या बच गई हमारे पास, फाइनली 12. उसको हम प्रिंट करा के देख सकते हैं. तो इस कोड को मैं कॉपी कर लेता हूं, यहां पेस्ट कर देता हूं. थोड़ा सा मेरा सिस्टम स्लो है आज, अनवांटेड वे है, बट ठीक है. तो ये एग्जीक्यूट करके दिखाने में हमें टाइम लगाएगा. तब तक हम एक एक्सप्रेशन और बना लेते हैं. जैसे इसका रिजल्ट आ जाएगा मैं आपको दिखा दूंगा. अराउंड 1 मिनट ले रहा है ये भी एग्जीक्यूट होने में. खैर उसे होने देते हैं एग्जीक्यूट. एक एक्सप्रेशन में और आपके सामने रखता हूं जिसे आप सॉल्व कीजिए, एंड उसका जो आंसर आप गेस कर रहे हैं वो आप यहाँ पे पोस्ट कीजिएगा कमेंट के अंदर, एंड मैं आपको बताऊंगा कि वो आंसर आपका सही है या गलत है. और अगर कोई डाउट भी लगता है तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, कोई इश्यू नहीं है उसमें. तो ये एक्सप्रेशन है हमारे पास में. ठीक है ना. अगर मैं सी आउट करता हूं ए को तो इसका रिजल्ट क्या आएगा ये आपको गेस करना है. देख लेते हैं वो एग्जीक्यूट हुआ है क्या हमारा. ये एग्जीक्यूट हुआ नहीं है हमारा. तो जो प्रेसिडेंस टेबल है इसको जब आप सॉल्व करें तो प्रेसिडेंस टेबल को फॉलो करना, देखना सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसका है, किनका प्रेसिडेंस सेम है, कौन किस तरह से सॉल्व होगा. तो आप लोग इजीली आंसर निकाल पाएंगे. एंड डेफिनेटली कमेंट जरूर कीजिएगा आप जो भी आंसर इसका गेस कर रहे हैं उस आंसर को. सो फाइन, ये हमारा रिजल्ट आ चुका है. दिस इज 12.
ठीक है गाइस, यहां पर 12 ही निकाला था हमने प्रीवियस एक्सप्रेशन का आंसर। सो गाइज ये था हमारे पास सी प्लस प्लस में ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। कुछ अगले वीडियोस के अंदर मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पोस्ट करूंगा, ठीक है गाइज, जो कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस पे बेस्ड होंगे एंड एसोसिएटिविटी पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक्स अ लॉट।